बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सब्सक्राइबर, अजीज बहन भाइयों। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद आपके पूछे गए सवालों के जवाब के सेशन में हाजिर होऊंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो कि मजलूम मासूम हैं, इनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारी जो ताकतवर तबका है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो कि दौलत के अंबार लगाए हुए हैं, असलहे के भी अंबार हैं इनके पास, लेकिन गैरत मुस्लिम जिंदा नहीं है। इस वजह से मजम्मत से आगे नहीं बढ़ सके और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठा सके। एक शैतान मुल्क जो कि ताकतवर कंट्रीज के चुंगल में है, बिल्कुल वस्त में है, 1 घंटे में इसे उड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हुक्मरान हर जगह मुस्लिम ममालिक में बगैरत बैठे हैं। मेरी कुछ ये जो रिमार्क्स हैं, इनके बारे में कमेंट्स हैं, राय है, ये काफ़ी लोगों को नागवार भी गुजरेगी, नापसंद आएगी। तो बहरहाल ये मेरे जज्बात से मैंने आप तक पहुंचाया। अब आते हैं आपके सवाल जवाब के सेशन की तरफ। ये एक भाई हैं जी, गुलाम सरवर साहब, जो कि पूछ रहे हैं कि सर 24/12/2022 को रिटायरमेंट हुई हो गई है मुल्तान से, मुझे कुछ पता नहीं है। तो अजीजम, आपकी 24/12/2022 को रिटायरमेंट हुई है, तो फिलहाल आपको कोई पता चलेगा नहीं, इसलिए कि क्योंकि आपकी सीनियरिटी के लिहाज से आपका नंबर लगना अभी बाकी है। फिलहाल जल्द से जल्द आप अपने तमाम कवायफ को जो कि अपडेट होने को हों, चेक कीजिए और अपडेट कराइए, अप्लाई कीजिए। आप ये चीज़ घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाज़रिया डाक अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हमरा 14A अपर माल रोड लाहौर को इरसाल कर दें। इसके बाद जैसे ही आपकी बारी आएगी, आपको मुतला किया जाएगा। नेक्स्ट है जी सवाल, 7 मरला में कितने प्लाट बकाया हैं? जी दोस्तों, ये 7 मरला जो कि डेरा गाजी खान के बारे में पूछा जा रहा है गुलाम सरवर साहब की जानिब से। तो अजीजम, हमारी जो वीडियोस हैं, बैलेंस के सिलसिले में वो अलग बनाई जाती हैं। जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये कुरंदाजी होती है, कोई अपडेट होती है किसी भी सिटी से मुतालिक, वो अलग होती है। तो इस प्लेलिस्ट में तमाम मालूमात मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने बकाया प्लाट अवेलेबल हैं। नीज कमेंट करते हुए अपनी कैटेगरी लाजमी मेंशन कीजिएगा। अपना पे स्केल जो रिटायरमेंट के वक्त था वो भी लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, ये है जी, तारिक साहब हैं जी, तारिक अजीज। सर, क्या हम इसको डिले भी करवा सकते हैं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये कोई वाजे नहीं इन्होंने लिखा। बहरहाल सवाल जो मुझे समझ आ रहा है उसके मुताबिक मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी कुरंदाजी को डिले भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे मुकाम पर तरजीह सिटी मुंतखब करते हैं जहां पर या तो कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर कुरंदाजी में अभी डिले होगा, तो आप अगर प्रायोरिटी चेंज करते हैं तो ज़ाहिर है आपको भी डिले मिल जाएगा। या फिर आप आज खुद ये अप्लाई कर देते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा नाम यानी कि इस दफ़ा आप ना शामिल करें, तो ये मुमकिन है आपका नाम शामिल नहीं किया जाए। कोई और मुस्तहिक, मोस्ट सीनियर यानी कि पर्सन वो आगे आ सकता है। नेक्स्ट है जी, लाइक किया है हमारी वीडियो को, शुक्रिया जनाब। अदील इलियास साहब हैं जी, अदील इलियास साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारे जो है ना रिमार्क्स को, इंफॉर्मेशन को, वीडियो को लाइक किया, शुक्रिया जी। जी ब्रो, ये है जी, आई डोंट अंडरस्टैंड ए सिंगल वर्ड एक्सेप्टेड इनकरेक्टली द सिंसियरली लॉस्ट वर्ड एंड थैंक्स फॉर वॉच। ठीक है जी, शुक्रिया जनाब आपका। अगर आप नहीं समझे, कोई आपकी मोबहम बात रह गई आपके लिए, आप जिसे समझना चाहते हैं, तो आप अगेन कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र का प्रॉब्लम है इस वक्त, विदाउट चश्मे के मैं रीड कर रहा हूं, कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडवांस में माजरत। सर, यूके टू पाकिस्तान कितने पैसे लगते हैं? जी अजीजम, ये एक हमारी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू कार्गो कोरियर के रेट बताए गए हैं, अपडेट्स होती हैं। इस पर एक दोस्त ने पाकिस्तान से यूके के लिए रेट की तफसीलात पूछी हैं। अजीज सब्सक्राइबर, इसके लिए वेट पे डिपेंड करता है और आप
पाकिस्तान पोस्ट से किस पैकेज के तहत भिजवाना चाह रहे हैं, अर्जेंट है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो इस पर आप स्कॉटलैंड या आयरलैंड, ब्रिटिश किसी यानी कि एरिया में कोई मुल्क रियासत में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए रेट का शेड्यूल अलग होता है और जोन वाइज है। आप कोशिश कीजिए, तफसील से कमेंट कीजिए, जिसमें वेट भी दर्ज हो और टाइप्स ऑफ आइटम भी हो, तो आपको एडिशनल डिटेल मिल सकती है। नेक्स्ट है जी, ये है जी सत्तार जफर हैं गालिबन, क्योंकि इनका हैंडल शो हो रहा है, नेम कंप्लीट नहीं आ रहा। ये है जी फजूल है, ये जी किसको कह रहे हैं जी, लेपर्ड सर्विस है, इसके थ्रू इन्होंने कोई सर्विसेज से भेजा कोई चीज़ किसी को, पोस्ट की, कोरियर से, यानी कि कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट की होगी या कोई डॉक्यूमेंट भेजी होगी, तो इन्होंने 24 दिन का कहने के बाद, 1 मंथ होने के बावजूद ये इनकी चीज़ डिलीवर नहीं हुई। इनको शिकवा है, गुस्सा है। इनका शिकवा और गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो बाहर के किसी भी कंट्री में बेहतरीन सर्विस देने वाली होती हैं, मगर पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं होता, हर जगह पर किकबैक होता है, तो ये इनकी बेटर सर्विस पाकिस्तान में ख़राब हो जाती है और कोई फुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तानी मेरे प्यारे दोस्त बहन भाई रुल जाते हैं, तो हम भी इनकी जो है ना, इनको कोशिश करेंगे, अगर कोई कंपनी का नुमाइंदा इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो काइंडली अपनी किबला दुरुस्त कर लें। पाकिस्तानी आप पर बहुत यानी कि गुस्से में है। नेक्स्ट है जी, सर मेरे पापा की डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी और मैंने बहुत दफ़ा एप्लीकेशन दी, बट हर बार यही कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये जी मोर और मेरी जो है ना डेथ हो गई थी और मेरी ममा की भी डेथ हो गई है। ठीक है व्यूवर्स, हाँ अजीजम, अगर किसी भी मेरे व्यूवर्स को, मोहतरम को, जीवकार को, जो कि वो मुनासिब समझता हो, मेरे व्हाट्सएप या फिर कॉल पर रब्ता करके मालूमात और अथेंटिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन हासिल करना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है और अथेंटिक मालूमात ले सकता है। फिलहाल मैं वीडियो में ये बता देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ महकमों में वैकेंसीज नहीं होती, वैकेंसीज का फुकदान होता है, और जहां पर आप डिमांड कर रहे हो कि यहां पर वैकेंसी मुझे मिलनी चाहिए, आर्टिकल रूल 17A के तहत यानी डेथ क्लेम की सूरत में आपको इस्तेहकाक होता है कि आप किसी भी अपनी अहलियत के एतबार से जॉब के लिए अप्लाई करें, और जिसके लिए विदाउट एडवर्टाइज आपको अपने पेरेंट्स की जगह पे भर्ती किया जाता है। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसे इदारे में है जहां पे लिमिटेड असामियां होती हैं और वहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने का रूल और पॉलिसी हो, तो यकीनन आपको वेट करना पड़ सकता है जब तक कि वहां पे असामी खाली ना हो जाए। मजीद आप डिटेल में कोई यानी मालूमात लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू जनाब आपका, आपने वीडियो जो है ना पूरी देखी, मालूमात हासिल की, कमेंट के रिप्लाई हासिल किए, आपका शुक्रिया जी। तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये है जी शहनाज मुमताज़। शहनाज मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिटायरमेंट 1 अक्टूबर 2014 को हुई, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, ट्रू इन्फॉर्मेशन हासिल कहाँ से हासिल करूँ जी? आपको इन्फॉर्मेशन अपर माल रोड लाहौर से हासिल करना होगी। आप इनकी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दुश्वारी का सामना हो तो आप हमें मेंबरशिप नंबर यानी जिसे रिलेशनशिप नंबर कहते हैं को हमारे कमेंट में दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बताकर साथ अपना CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और CNAC एक्सपायरी भी आप फ्राहम कीजिए। आपको तमाम तर स्टेटस से आगाह कर दिया जाएगा। ये काम जो आप नहीं कर सके, हम रब्ता करने के बाद हेड ऑफिस से और मुख्तलिफ सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन, मुस्तनद मालूमात फ्राहम करेंगे अगर आप मुनासिब समझें। नेक्स्ट है जी सवाल, वासलाम जी सिस्टर, हाँ जी 10 से 12 दिन का बोला था, डिलीवर हो गया है जी। एक साहब हैं जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले को बराह रास्त जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया इन साहब का, और उन व्यूवर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किया है। इन्हें 10 से 12 दिन का कहा गया था, लेकिन 35 दिन बाद यूके में डिलीवरी हो गई है। इनका पार्सल यूके पहुंच चुका है जी। शुक्रिया आपका, आपने रिप्लाई किया। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है।
सर मैंने पाकिस्तान में से यूके एक लैपटॉप यानी कि भेजना है, क्या मुमकिन है? यस ऑफ कोर्स मुमकिन है, आप भेज सकते हैं। कोई भी यूनिट किसी चीज़ का आप भेज सकते हैं, उस पे टैक्सेस और दूसरी तफसीलात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको फराहम कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है जी भाई, मेरे अबू की 2013 में वफात हो गई थी, वो मेंबर थे लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यकीनन ये अरसा बहुत सारा बीत चुका है 2013 से। आप अपनी डिटेक्शन की तफसीलात और दूसरी चीज़ें अपडेट्स, या फिर आपने कोई एड्रेस चेंज किया हो, किसी साबका एड्रेस पे आपने जो है ना CNAC तब्दील कर लिया हो, अब हालिया आपका एड्रेस और हो, उस वक्त आपका और था। खतो किताबत महकमा मोस्टली करता रहता है मोस्ट सीनियर मेंबरान से, जो कि कुरअंदाजी में शामिल होते हैं, उनसे प्रायोरिटी भी पूछी जाती है, उनसे ऑफर लेटर भी भेजा जाता है। अगर ये चीज़ें आपको मौसूल नहीं हुई तो आप हेड ऑफिस से रब्ता कीजिए या फिर हमसे रब्ता कीजिए, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और इंशाल्लाह आपको प्लाट मिल जाएगा। इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या मालूमात आने पर इसकी छानबीन शुरू करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इसके लिए कुछ ऐसा होता है, कभी कभार हमारे मेंबर्स मुआज़िज़ जो किसी भी वजह से जिनकी डिटेक्शन रुक जाती है, कोई भी जो मेंबर्स की कंटिन्यूटी का सिलसिला है वो रुक जाता है। बहरहाल जो बेनिफिशरी हैं, डेट ऑफ जो डेथ है, इसको आप लाजमी तौर से कंसिडर कीजिए कि डेट ऑफ डेथ जो होती है उस पर प्लाट नहीं मिलता। किसी मुआज़िज़ एम्प्लॉय की, मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी वहां से सीनियरिटी शुरू होती है। हाँ अलबत्ता आप कुछ बेनिफिट मिलते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू आपका, आपने कमेंट किया और मालूमात हासिल की। जी सर, हमारा प्लाट हमें हमारे नाम है आया था, मगर हमारा नाम फैसलाबाद में आया है, हमारे लाहौर में लेना चाहते हैं, प्लीज बता दें कि कोई हेल्प हो सकती है। यस जी, आपकी जो कमेंट है, जो आपके जो मशवरा है, कोई राय तलब करना चाहते हैं, ये आपके जो सवाल है वो मुबहम है, थोड़ा क्लियर लिखा करें ताकि मुझे पढ़ने में भी आसानी हो और आपको सवाल का जवाब देने में भी, हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में भी यानी सहूलत महसूस कर सकें। तो शुक्रिया। बहरहाल ये पूछना चाह रहे हैं कि फैसलाबाद में नाम आया है, लाहौर में लेना चाहें तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा? जी, लाहौर और फैसलाबाद को आप भूल जाएं। अगर आप फिल 4 हासिल करना चाहते हैं और मोस्ट सीनियर मेंबर हो जिन्हें प्लाट मिलना है, तो आप कोशिश करें झंग, लोधरा, सियालकोट के अलावा मुल्तान, डेरा गाजी खां, रावलपिंडी को तरजीह दें तो आपको प्लाट जल्द से जल्द मिल सकता है। इसमें बहावलपुर को भी आप खातिर में न लाएं, गौर ज़ेरे गौर हो तो बहावलपुर को भी यानी कि ना समझें, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलोनीज जो हैं, सोसाइटीज फुल फिल हो चुकी हैं और यहाँ पे अब कोई प्लाट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है जी, ये जी मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं और यूके का ओरिजिनल CNIC, ठीक है, उनका CNIC है और मेरे पास और हमारे ID कार्ड मैरिड कन्वर्ट है। जी हाँ, और हस्बैंड का एड्रेस लाहौर का है, मेरा एड्रेस कसूर का है। सर तो क्या मेरा पासपोर्ट बन जाएगा लाहौर से? यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि यूके में है इनके हस्बैंड और इनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मैरिज इस पे यानी कि कन्वर्टेड है, इसमें जो अपडेटेड है, शादीशुदा, और हस्बैंड जो एड्रेस है हस्बैंड का लाहौर का है और इनका एड्रेस कसूर का है। जी हाँ, आपका जो एड्रेस है वो अपडेटेड नहीं है तो भी आपका लाहौर से पासपोर्ट इशू हो जाना चाहिए। आपका हो सकता है, आप ट्राई करें और आपको कसूर अगर नहीं जा सकते लाहौर से बनवा सकते हैं। अगर आप मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम भी किसी भी शहर में यानी पासपोर्ट बनवा सकता है जहां पर वो मुलाजिम हो, सरकारी नौकरी हो जहां पर वो मुलाजमत करता हो। सरकारी लेटर लफ करने के बाद, हासिल करने के बाद एक फॉर्म होता है वो सबमिट करें, छोटा सा होता है जिसमें चंद चीज़ें होती हैं, अटेस्ट करें और आप यानी कि पासपोर्ट ऑफिस ले जाएं, आपका पासपोर्ट बन जाता है, अगरचे एड्रेस पाकिस्तान के किसी भी कोने का हो। इसके अलावा आप हस्बैंड के CNIC के एड्रेस के बिहाफ से भी पासपोर्ट हासिल करा सकते हैं, रिन्यू भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है जी,
सियालकोट में कब होगी? सियालकोट लोधरा में दरखास्त दी है। जी हाँ, सियालकोट और लोधरा की इंशाल्लाह जल्द होगी, कुरअंदाजी होगी। बहरहाल लोधरा की हो सकता है सियालकोट से पहले हो जाए, काफ़ी चांस हैं। तो नेक्स्ट है जी सवाल, सियालकोट में कब होगी? दोबारा रिपीट किया है जी, शुक्रिया आपका, पहले सवाल का जवाब दे चुका हूँ, कई दफ़ा पूछ चुके हैं जी। ये मोहतरम है जी, ये हसीब साहब हैं, हसीब अहमद साहब। लोधरा में जो कुरअंदाजी है वो सियालकोट से पहले हो सकती है, अगर स्टे ऑर्डर सियालकोट का खारिज ना हुआ। अदरवाइज आप एक चीज़ नोटिस रखें कि पूरे पंजाब के जहां पर जिस सोसाइटी में प्लाट अवेलेबल हैं, नेक्स्ट में जो कुरअंदाजी होगी वो तमाम की एक साथ हो सकती है और 2 फेज में भी हो सकती है। तो बहरहाल आप सियालकोट, लोधरा और झंग के साथ रावलपिंडी, डेरा गाजी खां और मुल्तान को यानी नज़र में रखें और प्रायोरिटी जिन भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स ने चेंज करानी है करा लें। अज़ीज़म, ये कुछ सवालों के जवाब थे जो मैंने लाजमी समझा कि ये मिलने चाहिए इनको मालूमात बर वक्त नहीं मिल सकी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ हमारे जो है ना मसाइल थे जिनकी वजह से मैं अपने चैनल पर हाजिर नहीं हो सकता। ये मेरा चैनल है, ये आपका चैनल है, आपकी मालूमात के लिए बनाया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।